नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर को भारतीय बाउंड्री में या भारतीय सीमा में किस तरीके से मिलाया गया। तो देखिए, पॉइंट जो फर्स्ट है उस पर नज़र डालिए। द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह signed the instrument of accessions with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained। अब देखिए, इसमें साफ शब्दों में बोला गया है कि जो मणिपुर थे उसके जो राजा थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह, और उनके द्वारा एक ट्रीटी साइन की गई, एक समझौता साइन किया गया। और जो समझौता साइन किया गया वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये जो समझौता था वो किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इस समझौते के अकॉर्डिंग कुछ शर्तें रखी गई और उन शर्तों में से एक शर्त थी कि इंटरनल जो ऑटोनॉमी है, आंतरिक जो स्वायत्तता है मणिपुर की, वो बनी रहेगी। मींस जो पावर होगी वो राजा के हाथों में रहेगी, राजा पावर का यूज़ करेगा। बट दूसरी कंडीशन ये थी कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन रूल्स राजा क्या करेगा, यहाँ पे अपना प्रशासन जो है उसे चलाएगा। सेकंड देखिए, अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। अब देखिए, हुआ ये कि जब राजा अपने रूल्स चला रहा था तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के क्या किया गया, मणिपुर के अंदर जून 1948 में क्या किया गया, इलेक्शन करवाए गए। बिकॉज लोग चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्शन हो, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। सो पीपल वांट इलेक्शन। सो इन मणिपुर इन जून 1948 इलेक्शन वाज हेल्ड। और इस इलेक्शन के जो रिज़ल्ट निकले वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के फेवर में थे, कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में थे। अब देखिए हुआ क्या इसकी रिजल्ट में। दस मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू हेल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस। मीन्स मणिपुर जो था वो भारत का पहला ऐसा स्टेट था, पहला ऐसा राज्य था जिसमें इलेक्शन करवाए गए। और इलेक्शन भी करवाए गए, उसका बेस जो था वो रखा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी एज है वो 21 ईयर हो चुकी है, उसको राइट टू वोट का एक पॉलिटिकल राइट दिया गया। और उसने पॉलिटिकल राइट का यूज़ करके अपने जो लीडर थे, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको चुना। तो देखिए आगे क्या हुआ। द स्टेट कांग्रेस वांटेड टू मर्ज ऑफ मणिपुर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीती वो वहाँ की कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना था कि मणिपुर को इंडियन जो स्टेट है या इंडियन जो टेरिटरी है उसके साथ मिला दिया जाए। बट कुछ दूसरी जो लोकल पार्टीज़ थी वो इसकी अपोज थी, उन्होंने इसको अपोज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिर भी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसिड इन टू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। अब देखिए हुआ क्या कि इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने एक एग्रीमेंट किया, कब, सितंबर 1949 में। और इसके बाद में क्या किया गया, इस एग्रीमेंट के बाद में पूरा का पूरा जो मणिपुर था उसे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी वायलेशन के क्या किया गया, इंडियन टेरिटरी में मिला दिया गया। एक ये पीस एग्रीमेंट के थ्रू इसको मिलाया गया। सो एक बहुत ही अच्छी बात थी इंडिया के लिए। दिस कॉज ए लॉट ऑफ एंगर्स एंड रिजनमेंट इन मणिपुर। तो देखिए, जब मणिपुर को मिला लिया गया तो जो अपोज कर रही थी पार्टियां, उनके रीज़न भी मणिपुर में काफ़ी प्रॉब्लम आई। बट अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो मणिपुर जो है बहुत ही पीसफुल स्टेट है,
वहाँ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और मणिपुर लगातार कोऑपरेट कर रहा है इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको। तो इस तरीके से मणिपुर को क्या किया गया, इंडियन जो टेरिटरी थी उसके अंदर मिलाया गया बाय दी पीस एग्रीमेंट, बाय दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस और बाय दी इलेक्शन। तो आज की ये छोटी सी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।